आधी दुनिया जितनी आप भ्रमण कर चुके हैं उसके बाद बॉम्बे और पहाड़, इन चीज़ों में कहाँ पर आपको अभी तक जाने में दोबारा सुकून मिलता है? अपना पहाड़। अरे वाह, क्या बात। जो सुंदरता, जो शांति, जो उधर देवभूमि ऐसी नहीं बोली गई है उस पर। जी 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 जी। एक जो सुकून है, शांति है, वो पहाड़ जैसा कहीं नहीं है इस दुनिया में। और ये 12BC का ये कॉन्सेप्ट कैसे तैयार हो कि ये नाम से खोल रहा है? हम लोग जब ये रेस्टोरेंट ओपन करने की डिसाइड कर रहे थे एंड क्या नाम रखें उस पर बात चल रही थी, तो पापा बोले पहाड़ के ऊपर ही कुछ रखना है। ठीक है। हम 12BC से आते हैं तो 12BC के ऊपर मैं 12, 12, 20। नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जनलाल सोसाइटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हमें मुंबई में नवी मुंबई के पास खारघर एक जगह है, उधर पर विलेज 1220। बाहर के लोग तो एक नाम से जानते हैं विलेज 1220, या फिर मुंबई के लोग कभी तमाम जगह से विलेज 1220 करके एक रेस्टोरेंट है, ये तो जानते होंगे। लेकिन जो हमारे क्षेत्र जहाँ से ये सोसाइटी है, उस क्षेत्र के लोग को बताना चाहता हूँ 12BC जो अर्थ है 12 गुना 20 को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 12BC 240 गांव का जो गुणा करेंगे तो 240 होगा। 12 गुना 20 तो 240 पट्टियां थी, उनका समूह है हमारा 12BC है। तो उस समूह को 12BC बोलते हैं। इन्होंने उस विलेज 1220 के जो ओनर है मुंबई, नवी मुंबई में इन्होंने रेस्टोरेंट खोला है, श्रीमान दिनेश भट्ट जी। आपका दिल से स्वागत है सर इस सोसाइटी में। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये निवासी अलगड़ा के हैं और पिछले कई सालों से जो इनका जीवन का संघर्ष है वो बताएंगे। सर पहली बात तो आपका सज्जनलाल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और मुंबई में हम लोग आज यहाँ पर आए और आप जैसे हीरे से जो भी हम लोग मिल पाए, क्योंकि आपने उस गांव के समाज को भी बताया कि भाई हम लोग भी आपकी इस गांव के रहने के बाद यहाँ आकर संघर्ष करके हमने काम किया। आपने थोड़ा सा जीवन के संघर्ष के बारे में कुछ बता दें। बस बिल्कुल, जैसे पहले ज़माने में होता था, पिताजी लोग 2-2, 3-3 दिन चल के मतलब टनकपुर पहुँचते थे, उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ी मिलेगी जो भी मिलेगा आगे जाने के लिए। तो इसका जो संघर्षमय जो वहाँ पर जीवन है, विलेज 1220 नाम रखने का मतलब ये, मैं हमारे जितने भी ग्राहक आते हैं उनको मैं ये बोलता हूँ कि वहाँ जो लाइफ है, लेडीज़ की जो लाइफ है वहाँ पर, जो बेसिकली मेन्स आर इन आर्मी, और जो भी लेडीज़ होती हैं घर में सब कुछ उनको मतलब सुबह पानी भरने से लेकर के रात की पूरी दिनचर्या उनको अपने आप काटनी पड़ती है। हस्बैंड 1-8 महीने की छुट्टी आते हैं, उसमें भी मतलब है कि ऐसे लाओ वैसे लाओ ये करो, वो उनकी सेवा में वो और लग जाते हैं। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं हर कस्टमर को बोलता हूँ कि वहाँ की लाइफ, वहाँ हमारे जब मैं अपने बच्चों को लेके गया था गाँव में और वो नल जाके खोल रहे हैं तो पानी नहीं आ रहा है, कहते हैं पापा पानी नहीं आ रहा है इधर। मैंने कहा बेटा देखिए दिस इज द डिफरेंस। हाँ। इसके बाद भी लोग हंस रहे हैं, आपकी तरह कोई कंप्लेंट नहीं करा कि पानी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो क्या वो फोना उठाते हैं, जाके नौला से भर के लेके आते हैं, लेके आते हैं। अब जाके घर में बिजली चला रहे हैं, बिजली लाइट नहीं आ रही है, पापा लाइट नहीं आ रही है। मैंने कहा नो बडी कंप्लेन, सभी हंस रहे हैं, सभी खेल रहे हैं, सभी के चेहरे पे कि लाइट नहीं आई तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाइट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, अपना जीवन चल रहा है। अब खंबा गिरा है, 2-3 दिन बाद जब खंबा उठेगा उसके बाद लाइट आएगी, 2-3 दिन तक लाइट नहीं आएगी। मैंने कहा तो हम चले यहाँ से, मैंने कहा चले जैसा आपको करना है। तो इस तरीके की लाइफ जब मेरे बच्चों ने देखी, हमने देखे, तो अब जब हमें लगा कि एक संघर्ष में है उसको हमें कहीं ना कहीं दर्शाना जरूरी है। और ये जो समाज है इधर का, इसमें बताना बहुत जरूरी है कि भाई वहाँ भी लोग ऐसे रहते हैं। और ये आपने ना बचपन वहाँ कितना तक जिया आपने पहाड़ में? बॉम्बे, हम तीनों भाई बॉम्बे में पैदा हुए। बॉम्बे हमने मतलब एजुकेशन बॉम्बे में हुई, पर हम जाने वाले थे छुट्टी हर साल, जैसे 1 महीने के लिए गए, 1.5 महीने के लिए गए, जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी। अच्छा। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में जब जाते थे कि मतलब क्या कहते हैं मार्च अप्रैल जब एग्जाम हो जाते थे तो अप्रैल मई जून वहाँ रह के जून में वापस आना ठहरा, तो 1.5-2 महीने रहने वाले ठहरे। अच्छा। पर ऐसा हुआ कि टच में थे कंटिन्यूअसली। अच्छा। ऐसा हर साल यानी कि पिताजी आपको ले जाते थे? पिताजी ने कब यहाँ सफर तय किया उन्होंने यहाँ आने का? बॉम्बे में वो आ गए थे जब वो 18 साल के थे। वो भी ऐसे ही मतलब गाँव में लड़के जा रहे थे तो वो भी चले आ गए वहाँ से। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई प्लान नहीं था कि मुझे मुंबई जाना है। अच्छा। अब जैसे आप मुंबई आ रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में, तो वो बगैर चप्पल पहने, बगैर पाँव में चप्पल पहने वो ऐसे चल। अच्छा। घर में किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं उन्होंने। अच्छा। इस तरह का मतलब वो मुंबई में पहुंच गए, मतलब ऐसा। अभी एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा आपको ना, अभी मुझे भी पता नहीं था कि इन्होंने वहाँ कितना जिया है, तो अभी इन्होंने बताया कि वो यहीं पैदा हुए, बॉम्बे में पैदा हुए और समय समय पर पहाड़ की तरफ आए। लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ, जैसे मैं आपसे बात किया पहाड़ में निकल का उसी का बात कर दिया जैसे हम लोग गाँव में बात कर लो। वो किला नहीं, हमारे घर में पहली बड़े पहाड़ी को नहीं रहा, वो जो सब मतलब पहाड़ी में को नहीं रहा, पहली बड़े पहाड़ी चलन दियो। अभी नहीं, जो नया यूथ है ना यहाँ पर, जो उनके बच्चे वो कहते हैं कि पहाड़ी समझ में आता है लेकिन बोल नहीं पाते। लेकिन मैंने उनसे बच्चों से बोला कि अभी तो आपको समझ में आ रहा है,
कल के दिन जब आप माँ बाप बन जाते हो तो फिर आप कैसे समझा पाओगे? बराबर। तो वो आपने एक बड़ा अच्छा मिसाल कायम किया कि आप खुद ही बोल। घर में जब प्रैक्टिस होती है, घर में जब बोलते हैं तो सब कुछ जो सही रहता है। जब आने जाने मिलने उठने बैठने वाले जी। सारे पहाड़ी होते हैं तो हमारा मतलब सवाल ही नहीं उठता है कि इसमें मतलब दो राय नहीं है कि हम नहीं बोल पाए, हम नहीं समझ पाए या कुछ भी है। जी। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं स्विट्जरलैंड गया, वहाँ पढ़ाई किया, होटल मैनेजमेंट किया, सब कुछ किया। अच्छा। उसके बाद मैं फ्रेंच भी बोलता हूँ, जर्मन भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलते हैं, मतलब स्पेनिश की लैंग्वेज भी आ जाती है। तो पहाड़ी लैंग्वेज कौन सी बड़ी बात है? अपार्ट फ्रॉम पहाड़ी और मैं गुजराती बोल देता हूँ, पंजाबी बोल देता हूँ, तमिल बोल देता हूँ। अच्छा। तो ये सारी लैंग्वेज तो एक आदमी को होता है कि भी मुझे लैंग्वेज का फ्लेयर है, लैंग्वेज जाना जरूरी है करके। और ये विलेज 1220 के आपने कब ओपन किया सर? मेरे 7 साल हो गए सर इसको। 7 साल हो और गए। जहाँ अभी बैठे हैं यहाँ शायद पिछली बार नहीं बैठे ये तो अभी दिसंबर में 1 तारीख दिसंबर से शुरू किया। इसी दिसंबर? हाँ, ये 2 महीना होने वाला है। अरे बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल पहले आया था। आज देख रहा हूँ कि विलेज 1220 का दूसरा रेस्टोरेंट भी खुल चुका है, जिसको अभी 5-6 महीने ही हुए। जी वाह, बहुत खुशी की बात है आपका। आप साथ परिवार में कौन चल तुम्हारा? परिवार में बच्चे 2 लड़कियां थी, एक नहीं रही है उसमें से, डॉक्टर थी वो, और अब एक है उसकी शादी हो चुकी है। अब हम मियाँ बीवी हैं जी, हमारे साथ ही रहती लड़की भी, जमाई भी साथ में ही रहते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम तो दिनेश भट्ट जी है और आपकी मिसेज का शुभ नाम? कमला भट्ट जी। और बच्चों का जो अभी निशिता अभी डिमरी हो गई, वो निशिता भट्ट थी पहले। निशिता भट्ट। उनके बच्चे कितने हैं अभी? अभी नहीं बच्चे, शादी 2 साल हुए। अच्छा 2 साल हुए, ठीक। तो ये थे हमारे दिनेश भट्ट जी, जिन्होंने पूरा कीमती समय दिया। दिल से धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। और फिर मैं जरूर हम दोबारा मिलेंगे आपसे। जी, थैंक यू सर। साथियों, अभी हम लोग 12 रेस्टोरेंट में हैं, जहाँ पर अभी हमने हमारी मुलाकात हुई थी श्रीमान दिनेश भट्ट जी जो इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं, और जो हमारे सामने बैठी हैं निशिता डिमरी जी। ये कौन है? ये है हमारे दिनेश भट्ट जी की पुत्री, जिनका विवाह हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी पिताजी के पूरे काम को मैनेज कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम सज्जन लाल मनोज सोसाइटी में। और मैम ये अभी हम आप जब आपसे अभी बात हुई हमारी, तो सबसे खुशी की बात है कि आपको पहाड़ी बोलनी आती है ना? ईजा बाबा ले सिखा रहा अच्छा पहाड़ी बोलन के। क्या बात है। तो डेली बोलता है या कबा कबा बोलता है? कब्बे बोला मौका मिल छे तो डेली मिलनो ने। अच्छा। पर सिखा रहा अच्छा हमार कल्चर छ, हमार भाषा छ, हम ऊंचे। बिल्कुल ऊंचे। ये इनको बड़ा अच्छा लगा कि इनको पूरी पहाड़ी बोलनी आती है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इनका पूरा जीवन यहाँ तो बीता ही बीता, साथ में इन्होंने हाई स्कूल इंटर करने के बाद फिर फॉरेन में पढ़ाई की, लगभग 4 साल लंदन में। उसके बाद लगभग आप कह रहे हैं कि अभी सभी हाफ द वर्ल्ड, आधी दुनिया घूम चुके। आधी दुनिया आप लोग भ्रमण कर चुके। तो आपको आधी दुनिया जितनी आप भ्रमण कर चुके हैं, उसके बाद बॉम्बे और पहाड़, इन चीजों में कहाँ पर आपको अभी तक जाने में दोबारा सुकून मिलता है? अपना पहाड़। अरे वाह, क्या जो सुंदरता, जो शांति, जो उधर देवभूमि ऐसी नहीं बोली गई है उस पर। जी। एक जो सुकून है, शांति है, वो पहाड़ जैसा कहीं नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल, ये आपने 100 बात की एक बात कह दी। और अभी आप इस जो रेस्टोरेंट को आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये कब से आप पापा के साथ सेवा में है? जब से रेस्टोरेंट चालू है, मैं और पापा ने साथ में ही ओपन किया 2016 में। अच्छा। 16 से हम लोग साथ में इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा जी। इसके पहले हमारी एक नेरुल में भी एक और आउटलेट थी। अच्छा। उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया पूरा, तो वी लेट इट गो। अच्छा जी। उसके अलावा बाजू में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जो है वो भी हमारा ही है। अच्छा, वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जी। और ये इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल है यहाँ पर जी। अच्छा, इस वाले में तो हम लोग पिछली बार 5-6 साल पहले आए थे, 2018 या 19 में ऐसे कुछ आए थे हम लोग। और उसके बाद आज आ रहे हैं 5-6 साल बाद। तो मैंने वहाँ देखा कि 5-6 महीने हो रहे हैं, 2-4 महीने हो रहे हैं? 2 महीने हुए हैं। 2 महीने हो रहे हैं। तो 2 महीने अभी हुए, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो आप अभी कह रहे हैं कि नया एक और रेस्टोरेंट खुलना है या क्या खुलेगा, आउटलेट? इवेंचुअली प्लान है। अच्छा जी। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इस रेस्टोरेंट में 70% लोग पहाड़ी लोग काम करते हैं जी। तो इतने लोगों को लगभग कितने लोगों को रोजगार दे रखा है इन लोगों को? सर 70 से 80 लोग होंगे। अरे बाप रे बाप, क्या बात है। तो उतने लोगों को आप 12 के नाम से जो यहाँ पर रेस्टोरेंट में आपने रोजगार दिया, उसके लिए सैल्यूट है। क्योंकि 1-2 लोगों को रोजगार देना बड़ा टिपिकल काम है। आप 60-70 लोगों का, उनके घरों को भी आप लोग मैनेज करें, समझ लो एक तरह से। सर वो हमारे पास रह रहे हैं, तो वो भी हमारे परिवार का हिस्सा, उनका परिवार हमारा परिवार है। जी। ये 60-70 अलग परिवार नहीं, पूरा एक बड़ा परिवार है। जी। और ये 12 का ये कॉन्सेप्ट कैसे तैयार हो कि ये नाम से खोल रहा है? पापा, हम लोग जब ये रेस्टोरेंट ओपन करने की सोचे थे, कि पापा ने भी होटल मैनेजमेंट किया है, मैंने भी किया है, तो
हम लोग जब ये रेस्टोरेंट ओपन करने की डिसाइड कर रहे थे एंड क्या नाम रखें उस पर बात चल रही थी, तो पापा बोले पहाड़ के ऊपर ही कुछ रखना है। ठीक है। तो वहाँ क्या रखना है, तो बोले हम 12 BC से आते हैं, तो 12 BC के ऊपर मैं 12, 12 BC 20। जी जी। तो बोले गांव है हमारे, मम्मी के गांव का नाम भी गौंच है। हाँ तो गांव गौंच मतलब विलेज। हाँ। विलेज 1220 इसलिए ऐसा हो गया, बेसिकली हमारा गौंच और 12 BC के ऊपर नाम अरे रखा वाह, गया। क्या बात है। हमारे ये आप- कुमाऊं को एक डेडिकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे उत्तराखंड को डेडिकेट है, क्योंकि जो भी व्यक्ति गांव से जुड़ा होता है समझ लो पूरे उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। और उस कल्चर को भी आपने लगातार समाया। और कभी जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर पहाड़ी के व्यक्ति जो जॉब कर रहे हैं, उनको भी एक अपनापन मिलता है कि भाई अपने वहाँ के हैं, तो धोखा तो नहीं होगा, जहाँ तक ख्याल है पहले से ही एक दिमाग में रह जाता है। पहाड़ी लोगों से कोई आदमी, जितने लोग भी मिलते हैं पहली बार मिलते हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं यार यहाँ से धोखा नहीं होगा। तो ये हमारा विश्वास हमारा सभी जब समाज में पहुंचा हुआ है। पहाड़ी लोग वैसे भी सर मेहनती भी तो ज्यादा होते हैं हमारे हाँ। लोग। तो भले ही वो इधर के हों, आपने सही बोला उत्तराखंड, हाँ पूरा ही उत्तराखंड हो, भले ही वो अल्मोड़ा के हों, हमारे कुमाऊं के हों, गढ़वाल के हों, लोग मेहनती काफी हैं हमारे पहाड़ी। इसमें कोई शक नहीं इसमें। और अपना समझ के काम करते हैं। कभी भी मैंने ये नहीं देखा है कि पहाड़ियों को कभी भी इधर से उधर ही नहीं है, मेरा नहीं है मैं क्यों करूं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, और वही उन्हीं लोगों की दुआओं के साथ ये रेस्टोरेंट भी आप लोगों का चल रहा है। और दुआ करेंगे ऊपर वाले से, माँ चंडिका से। माँ चंडिका आप जानते होंगे कहाँ पर है, कुलदेवी बिल्कुल। माँ चंडिका हरड़गुंग में, जहाँ पर सुना होगा आपने। जी जी मैं गई हूँ। हाँ, तो उनका ऐसा आशीर्वाद बने रहे आपके साथ। और ये 1220 का तमाम पूरे वर्ल्ड वाइड में एक मैसेज जाए। और अभी आप लोग बेसिकली यहीं पर ही रहते हैं खारगर में, या कोई और जगह है? सर मेरा ससुराल वैसे तो बेलापुर है। अच्छा, बेलापुर है। जी जी। अच्छा। तो हम लोग यहाँ से बेलापुर अप एंड डाउन करते रहते हैं। ससुराल बेलापुर है, मेरे सास ससुर इधर ही रहते हैं बेलापुर में। अच्छा जी, मेरी सास ने मुझे स्कूल में पढ़ाया, मेरी टीचर थी। अच्छा जी। अच्छा। हस्बैंड भी स्कूल में ही थे मेरे। अच्छा, उनको आप पहले से जानते थे या फिर? स्कूल से जान पहचान थी, बट ऐसा कुछ था नहीं कभी। अच्छा जी ठीक ठीक। फिर उसके पापा लोगों ने कहा होगा कि रिश्ता? नहीं, फिर वो इवेंचुअली जान पहचान बढ़ते बढ़ते फिर बाद में जाके शादी की। मतलब दोनों पहाड़ से ही हैं, वो गढ़वाली है, हम कुमाऊनी है। जी जी जी। पूरा उत्तराखंड आपके साथ जुड़ चुका है अब। कि कुमाऊं और गढ़वाल अगर आपके साथ जुड़ के, हम उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। अभी हमारे कैमरे के पीछे एक बात ये भी चल रही थी आपसे ना, कि यहाँ पर कई बच्चे ऐसे मिले कि मैं बोला पहाड़ी आप जानते हैं, वो बोलते पहाड़ी समझते हैं लेकिन बोलते नहीं। तो फिर मैंने बोला कि जिस दिन आप माँ बाप बन जाओगे तो उस दिन आप कैसे समझा पाओगे बच्चों को। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो अभी पहाड़ी नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं, उन्हें सीखना चाहिए, क्योंकि संस्कृति हमारी आगे बढ़ना है, बच्चों को सिखाना है। वैसे भी एक बहुत ही कल्चर हमारा दिन पर दिन भूले जा रही है, जो अगली पीढ़ी पे पीढ़ी आ रही है। जी जी। मुझे खुद उतना नहीं पता है, मैं चाह रही हूँ कि मैं जाऊँ पहाड़, उस कल्चर को एक्सप्लोर करूँ, समझूं अपना क्या है क्या नहीं। जी जी। अगर आपको आगे बढ़ाना है ये अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो ये हमारे साथ खत्म हो जाएगा। हाँ, जानकारी और बिल्कुल, उधर का। बिल्कुल। आप जो गर्व से बोलते हैं हम पहाड़ी हैं, तो पहाड़ी कल्चर को, भाषा को, संस्कृति को एम्ब्रेस कीजिए। बिल्कुल, वो सीखना आपने जरूरी है। आप जब गर्व से बोल रहे हैं, यू नीड टू नो कि आप क्या बात कर रहे हैं। जी जी। सो मेरा सजेशन, आप ट्राई कीजिए अपनी भाषा सीखने का, अपना कल्चर सीखने का। थैंक यू थैंक यू। Thank you so और सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी के बारे में जो भी आपको बताया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस सोसाइटी की जो भी काम है समय निकाल कर जरूर देखें, ताकि Definitely. आपको लगे कि गांव में इतने रूरल एरिया में, अति दुर्गम क्षेत्र में कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, उसको आप विजिट कीजिए। और जब भी आप गांव आएंगे तो वादा कीजिए कि सोसाइटी में जरूर आएंगे। पक्का, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जब भी पहाड़ आऊंगी, मेरा बन रहा है प्लान अगले साल आने का। अच्छा, मैं आती हूँ उस तरफ। थैंक यू सर, आपका नंबर ले लिया है मैंने। हाँ, जी। कुछ रहेगा तो कॉल कर। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच।